हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हम सफ़र। तो चलिए आज से हम लोग एक नए सफ़र का शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है क्राउन पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। और उस सफ़र में हमारा पहला पड़ाव है मॉडर्न हिस्ट्री का। और इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। आखिर यूरोपीय कंपनी भारत में आगमन हुआ तो क्या क्या किए, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग मेरे साथ है जो क्वेश्चन को लगाइएगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर भी दूंगा, कुछ का डिस्कशन भी कर दूंगा और फिर एट लास्ट आप बताओगे कि आपका कितना सही हुआ। और आप साथ में इसका आंसर भी कमेंट करते चलोगे या फिर अपने कॉपी में बनाते चलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। आधुनिक भारत के इतिहास के इस सीरीज का हम लोग है जो यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू कर रहे हैं। और इसका पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कुल लगभग 40 प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हुगली। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हुगली में है जो पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री लगाई गई थी बंगाल में। फिर हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। ये मैच करवाना है इसमें। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम लोग जानते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है जो स्थापना 1498 में हुई। तो हम लोग का ए का 1 हो गया है। धीरे धीरे हम लोग आंसर अपना लिखते जाते हैं। ए का 1 हुआ है। चलिए फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हुई, तो सेकंड बी का 2 हो गया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। यानी कि जो 1 2 3 4 करके हमारा जो ऑप्शन होगा वही आंसर सही होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो एक गवर्नर थे आपके सर जॉन चाइल्ड। तो ऐसा करके आप लोग कुछ लॉजिक से याद कीजिएगा कि सर जॉन चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड को बच्चा समझ के है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को बच्चा समझ के औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित कर दिया था। चलिए कुछ लॉजिक मैं दिया, इस तरह का कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी प्रकार याद करें, आपको जिस तरह से सही लगता है उस तरह से याद करें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कॉलवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि अंग्रेजी फौज जो थी, अंग्रेजों की फौज जो थी वो क्या थी? शक्तिशाली थी। इस वजह से है जो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें वही सूची का मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 में। पांडिचेरी, चलिए इसको मैच कीजिए। अब पांडिचेरी किससे मैच करेगा? चलिए इसको मैच करवाइए। पांडिचेरी जो आपका है वो मैच करने वाला है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, तो चलिए हम लोग मैच करवाते हैं। पांडिचेरी वाला का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंच। पांडिचेरी को फ्रेंच में मिलाइए। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा गोवा वाले का। पांडिचेरी वाला फ्रेंच मैच करवा दिए, गोवा वाले का पुर्तगीज हो जाएगा। गोवा वाले का पुर्तगीज हो जाएगा। ट्रावनकोर वाले का कितना हो जाएगा? आपका डेनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर सद्रास, जो सद्रास है उसका हो जाएगा डच हो जाएगा। तो इसको हम लोग मैच करवा लेते हैं। 2 3 4 1, 2 3 4 1 है जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7वें नंबर की तरफ, जो है निम्नलिखित
में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन कौन सा तात्कालिक कारण था? आखिर जो तात्कालिक कारण था इसका क्या था, और फिर किस संधि के साथ खत्म हुआ, ये सभी बातें यहाँ पे होगी। तो चलिए, इसमें हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा है जो फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, इस वजह से है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। और फिर इसका जो संधि है वो है एक्स-ला-शापेल की संधि, जो आपको आगे आएंगी इसी प्रश्न में, इसी सीरीज में आपको आएगी आगे कि किस संधि के साथ है जो ये समाप्त हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 8। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो बताइए कि कौन बादशाह थे। आप भी अपने आंसर को साथ साथ देते चलिए। तो इसके बादशाह कौन थे? अकबर थे। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। तो इसमें आपका है जो पढ़ना है क्या क्या कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो बिल्कुल ऐसा तो सही है। फिर दूसरा पढ़ते हैं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी भी थे। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो अंग्रेज पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किए, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? ये बिल्कुल ही हल्का प्रश्न है आपका, 1498 AD, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो बताइए कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये लड़ा गया था। और इससे कुछ देर पहले ही प्रश्न आया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध है जो बताइए कि किस कारण से हुआ था, उसका है जो आपका तात्कालिक कारण पूछ रहा था। तो उस समय तो आपका बताया गया कि जो अंग्रेजों द्वारा है जो अधिग्रहण कर लिया गया था फ्रांसीसी जहाज़ों को, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, किन के द्वारा किया गया था ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था जहांगीर के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया? तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था। समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को अड्डा बनाया गया था यहाँ पे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ है? पुर्तगाली उपनिवेश की बात कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा थे। ठीक है, जैसा मैं बात कर रहा था वही प्रश्न आपको है जो यहाँ पे फिर से आ गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ है जो अंत हुआ? द्वितीय किसके साथ? तृतीय किसके साथ? प्रथम मैसूर युद्ध किसके साथ? यानी किस संधि के साथ अंत हुआ है ऐसा आपको बताना है। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो आपका एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ अंत हुआ है। फिर आपका हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें वो अनिर्णायक युद्ध रहा है। ठीक है, अनिर्णायक युद्ध रहा है। फिर तृतीय की बात की जाए आपको तो आपका हो जाएगा पेरिस के संधि के साथ अंत हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक जो बचा प्रथम मैसूर युद्ध, वो ब्रिटिश की हार इसमें हुई थी। तो हम लोग मैच करवा लेंगे इसको कि कौन कौन सा आंसर हमारा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लॉजिकली करेंगे। यदि एक भी आपको पता है तो आंसर निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-शापेल के साथ हुआ था, संधि के साथ अंत हुआ था, तो हम लोग ऑप्शन ए में चेक करेंगे कि आखिर 4 किस में है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो बस करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो लॉजिकली इस तरह के क्वेश्चन को बनाइए, एक पता हो आपको तब भी है जो इसका आंसर आप निकाल लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो जैसा कि हम लोग को पता है गोवा में तो नहीं लगाया गया था, बंगाल के हुगली में भी नहीं लगाया गया था। चलिए 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। चलिए 2 अपने ऑप्शन को देखते हैं। अगला 2 ऑप्शन है
आरकोट और सूरत, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सूरत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा में 1510 ईस्वी में, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? ऐसा यदि बात की जाएगी तो हम बताएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। चलिए ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारे साथ साथ आप भी अपना आंसर है जो अपने कॉपी में लिखते चलिए कि आपका कौन सा आंसर है। इसके बाद मैच कीजिए कि आखिर कितने प्रश्न आपके सही हुए, इससे आपकी तैयारी के बारे में आपको पता चलेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक क्राउन बुक है जो बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर को असेंबल किया गया है, जो कि आपके बहुत सारे पीसीएस एग्ज़ाम्स और फिर दरोगा लेवल्स के एग्ज़ाम और फिर इसके बाद भी बहुत अन्य एग्ज़ाम में आपको सहायक होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? कालीकट में स्वागत किया गया था आपका जमोरियन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डुप्ले। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 21 की तरफ, जो है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? तो इसका आपका आंसर थॉमस बेस्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर क्या है आपका 21 नंबर का थॉमस बेस्ट। चलिए अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली, तो वही स्थापित किए थे सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र, तो आपका पुर्तगाली आंसर हो जाएगा। फिर इसको मैच करवाना है। चलिए ये तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। वास्को डी गामा आपका कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आए थे? स्पेन से आए थे। कैप्टन कुक कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन के थे। तास्मान हॉलैंड थे। आप इसमें मैच करवा लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वैसे मैं बता देता हूँ कि 23 का है जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 24 की तरफ। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय प्रवेश किया, तो उसका कूट आपको बताना है कि आखिर कौन किस समय आए थे। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहले आए कौन थे। तो सबसे पहले तो आपके पुर्तगाली आए थे। 4 नंबर ऑप्शन में कौन कौन है यहीं पे केवल दिख रहा है। अब बताइए कि जो ऑप्शन तो आपका यहीं से करेक्ट हो जाता है कि जो 24 है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे तो हम लोग को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जानना ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर उसके बाद कौन आए थे। तो ठीक है, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद फिर है जो आपके अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये आपका आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार से अफीम और सोरा बहुत सारे प्राप्त होते थे, जो यहाँ से है जो वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला निम्न स्थानों में कारखाना लगाया, और वो जगह आपका हो जाएगा सूरत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 27 की तरफ, जो है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में आपको बताना है, गलत कथन के बारे में नहीं, सही कथन के बारे में। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, नहीं ये तो गलत बात है, 1499 में किया ही नहीं था। फिर अगला देखते हैं, अंग्रेज ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ठीक है, मछलीपट्टनम में कारखाना लगाया गया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो इसमें आपको गलत चुनना था, तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ये 1510 के आसपास है जो गोवा पर कब्जा किया गया था, जो कि 1499 में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 28 नंबर। चलिए,
इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका भारत में पुर्तगाली जो शक्ति था उसका वास्तविक संस्थापक यदि माना जाता है तो अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में कारखाना स्थापित करने की यदि बात की जाए तो आपका आ जाएगा अंग्रेज़ों ने, जो कि सर्वप्रथम कारखाना बनाया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। फिर अगला प्रश्न है 31, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो आपके जो डच के लोग थे वो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के साथ आरंभ किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग की निर्माण कराई? यदि प्रथम दुर्ग की बात आती है तो आपका आंसर हो जाएगा कोचीन में। ठीक है। फिर उसके बाद की प्रथम दुर्ग के बाद यदि दुर्ग की बात की जाए तो ये दोनों जगह है जो आपका बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? तो ये आप तो बिल्कुल जानते होंगे, लुई 14वें के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो यदि अनुमति की बात की जाए तो सूरत में उसे है जो अनुमति मिली थी कारखाना स्थापित करने की। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? सही की आपको मतलब सही ऑप्शन को आपका चुनना है। सही ऑप्शन कौन है इनमें से? ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है? तो चलिए पढ़ते हैं इसको पहले। आधुनिक कोची भारत में स्वतंत्र डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची को ने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो यदि इसकी बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही दिख रहा है हमें। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2-4 प्रश्न और है। 39 तक आपका प्रश्न है। 39 प्रश्न कुल है। आपको आखिरी में बताना है कि आपके कुल कितने प्रश्न शुरू सही हुए हैं स्टार्टिंग से, शुरू से। चलिए ठीक है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे पुर्तगाली यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के रूप में, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेज की भारत को देन था? यदि बात करें हम अंग्रेज की तो मैं बता दूं आपको कि इन तीनों में से कोई भी चीज़ अंग्रेज का देन नहीं रहा था। क्योंकि ऐसा मान लीजिए अंग्रेज़ों ने आया, हमें कुछ नहीं दिया, बाकी सभी चीज़ लूट के चले गए, तो ये जो सभी चीज़ें थी वो अंग्रेज़ों का देन नहीं था। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, कोई भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो यदि अंत की बात की जाए तो आपके जो फ्रांसीसी थे वो सबसे अंत में आए थे और वो आए थे 1664 में। ठीक है। अगला प्रश्न है और जो हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बात की जाए तब हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देंगे पुर्तगालियों से उन्होंने लिया था। ठीक है, बम्बई की बात। तो ये जो थे आखिरी प्रश्न थे हमारे इस यूरोपीय कंपनियों का आगमन का। इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो ये जो आपका प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का, वो आपको एनालिसिस के रूप में
अगले वीडियो में आएगा, उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। और एक ये सीरीज जो शुरू हुआ है, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है जो कि पीसीएस में पूछे हुए होते हैं, कुछ तो आईएएस के क्वेश्चन यहाँ पे भी होते हैं। तो वो क्वेश्चन का आपको एनालिसिस प्लस आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए, एट द एंड ऑफ वीडियो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।